आप लोग और आगे तशरीफ ले आइए। अगर आप कोई अगर आए तो उसको बैठने का मौका मिले। यहाँ इधर काफ़ी जगह है, 4-5 आदमी इधर आ सकता है। रहमल्लाह मन क़रा अल फ़ातिहा। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन व रहमतिल लिल आलमीन व मौलाना व सय्यदना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल गुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सलावत। इज़ान मोहतरम, माँ के चेहरों की मुनासिबत से मजलिस अज़ा आपके सामने हाजिर होने का शरफ़ मिला और ये दूसरी बार आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक बार मरहुमा के शौहर मरहूम की 40वीं की मजलिस पढ़ने आया था और अब उनकी अहलिया की मजलिस पढ़ने आया हूँ। मैं उनके तमाम अहले ख़ाना को, उनके फ़र्ज़ंद बच्चों को सब्र की तलक़ीन करता हूँ। और इसके लिए मैंने जिस कुरान मजीद की बहुत ही मुख्तसर सी आयत को उन्वान करार दिया है कि परवरदिगार आलम कि जिस बंदे को खल्क़ किया बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, उसी बंदों के लिए, उसी इंसान के लिए परवरदिगार अपनी एक तमन्ना और पेश कर रहा है, अपनी एक ख्वाहिश और पेश कर रहा है और बहुत ही प्यार से कह रहा है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम्हें मौत भी नहीं आना चाहिए मगर ये कि तुम मुसलमान मरो। कितनी बड़ी बात है कि वो अल्लाह कि जिसने बंदे को इतने प्यार से खल्क़ किया और अपनी प्यार की इंतहा तक पहुँचने के बाद फिर ये कह रहा है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम्हें मौत भी ना आना चाहिए मगर ये कि तुम मुसलमान मरो। ईमान लाना और है और ईमान पर ख़ातिमा और है। ईमान तो बहुत लोग लेकर आए, सदर इस्लाम से लेकर अब तक ईमान लेकर आ रहे हैं, लेकिन कब किसका ईमान ख़त्म हो जा रहा है पता नहीं। दोबारा कलमा पढ़ा भी या नहीं ये भी नहीं पता। इसीलिए हम लोग दुआ करते परवरदिगार हमारा ख़ातिमा ईमान पर हो, चूँकि अल्लाह की ख्वाहिश यही है तुम मेरे पास आओ तो मुसलमान आओ। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।
फरमाया वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत भी नहीं आना चाहिए मगर ये तुम मुसलमान मरो। किस बंदे के लिए कह रहा है? कि जिस बंदे को उसने बड़े प्यार, बड़ी मोहब्बत, बड़े चाव, बड़े तौर से खल किया, जिस बंदे के लिए वो ज़रा सी मुसीबत गवारा नहीं करता कि मेरे बंदे पर किसी तरह की मुसीबत आए, मगर ये कि बंदा खुद अपने ऊपर मुसीबत लाए। अल्लाह नहीं चाहता कि मेरे बंदे पर ज़रा सी भी मुसीबत आए, ज़रा सा भी परेशान हो मेरा बंदा, किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो। परवरदिगार नहीं चाहता, परवरदिगार ने बड़े प्यार से खल्क़ किया है। आप तारीख़ का मुताला करें कि जहाँ तारीख़ में अम्बिया को अज़ियत दी है, बिलखुसूस बनी इसराइल के दौर में जितनी अज़ियत, जितनी तकलीफ़ें बनी इसराइल के अम्बिया को मिली, किसी और नबी को नहीं मिली है। सबसे ज़्यादा अज़ाब भी नाजिल हुआ तो बनी इसराइल की कौम पर हुआ, सबसे ज़्यादा अज़ाब। कुरान खुद कई मकाम पर कह रहा है कि सबसे ज़्यादा अज़ाब जो नाजिल हुआ बनी इसराइल पर नाजिल हुआ है। क्यों? उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने नबियों को अज़ियत दी, तकलीफ़ दी। कौन सा जुल्म नहीं किया नबियों पर? जाबे नूह, जाबे यहया, जाबे ज़करिया, जाबे मूसा। नूह का नाम ही जिसलिए पड़ गया नूह, चूँकि हर वक्त गिरिया रोना पुकार करते रहते थे। आखिर में नूह ने आके बद्दुआ कर दी, परवरदिगार ये कौम नहीं सुधरने वाली, इस कौम पर अज़ाब नाजिल कर दे, नहीं सुधरने वाली। अब मासूम नबी जब दुआ मांग रहा है तो अल्लाह दुआ कबूल करेगा, क्योंकि मासूम ही की दुआ कबूल करता, गैर मासूम की दुआ कबूल नहीं करता, मासूम की दुआ कबूल करता है। मासूम नबी ने दुआ मांगी, परवरदिगार ये कौम सुधरने वाली नहीं, अज़ाब नाजिल कर दे। अज़ाब नाजिल हो गया, सैलाब आया, सारे लोग डूब गए, ख़त्म हो गए, सिवाय उन अफराद के जो कश्ती पर सवार हुए थे, 84 अफराद के। अब जब दोबारा दुनिया आबाद हो गई तो परवरदिगार फिर अपने एक नबी को पैगाम दे रहा है, जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल जाओ मेरे नबी के पास और जाकर मेरा पैगाम पहुंचाओ। जिब्राइल आए, ए अल्लाह के नबी, परवरदिगार तुझे सलाम भेज रहा, दुरूद भेज रहा है और कह रहा है कि तुम मिट्टी के 3 अदद बर्तन बनाओ। जब नूह ने मिट्टी के 3 अदद बर्तन बनाए, जिब्राइल को बुलाए, जिब्राइल आमादा हो गए, तैयार हो गए, परवरदिगार को पैगाम पहुँचा। परवरदिगार ने फिर कहा, ए जिब्राइल मेरे जाकर नबी से कहो कि इसे बैठ कर भी भट्टी में पकाए, तैयार करें। अभी कहाँ हुआ है, अभी भट्टी में पकाए। नूह ने भट्टी में पकाया, तैयार हो गया। फिर जिब्राइल आए कि जिब्राइल तैयार हो गए, जाकर मैं परवरदिगार से कह दे। जिब्राइल पैगाम लेकर फिर दोबारा आए, ए नूह परवरदिगार कह रहा है कि मिट्टी के बर्तन को हाथ में उठाओ। जैसे ही उठाया, का क्या करेगा, ज़ोर से ज़मीन पर फेंको। फेंका, टूट गया। कब क्या करेगा, दूसरा उठाओ। दूसरा क्या करेगा, फेंको। फिर फेंका, टूट गया। कब का तीसरा बर्तन उठाओ। जैसे ही तीसरे बर्तन उठाने का हुक्म दिया, नूह ने हाथों को जोड़ लिया, ए जिब्राइल मेरे परवरदिगार से ये कह दे मैंने इस बर्तन को बड़ी मेहनत से बनाया है, बड़ी मशक्क़त से बनाया है, बड़े तौर से बनाया है, भट्टी में बैठकर पकाया है। अगर तुड़वाना था तो मुझसे क्यों बनवाया, किसी और से बनवा लेता, मैंने बड़ी मेहनत से बनवाया है। परवरदिगार ने कहा, नूह तुमने मामूली से 3 अदद बर्तन बनाए, तोड़ने पर इतना अफसोस हो रहा है, मैंने अपनी मखलूक को बड़े प्यार से खल्क़ किया, तुम उसके लिए बद्दुआ कर रहे हो। मैंने अपनी मखलूक को बड़े प्यार से खल्क़ किया, तुम उसके लिए बद्दुआ कर रहे हो। यानी पता चला अगर एक मासूम नबी भी अपनी कौम के लिए बद्दुआ मांगे तो अल्लाह को पसंद नहीं है कि मेरे बंदे के लिए बद्दुआ करो। अब बंदा खुद अपने ऊपर मुसीबत ले आए तो बात अलग है। बंदे के साथ 3 चीजें हमेशा मुल्हक़ है, मिली हुई है। 3 चीजें हैं, आल, माल, आमाल। जैसे ही एक इंसान दुनिया में आया, दुनिया में आया, 3 चीजें उससे लिपट गई। आल इतनी खुश हुई कि माल अब बांट रही है, फला जगह मिठाई दो, फला जगह ये दो, फला लिबास लाओ, फला को ये दो, फला को नेक दो। माल है, आल माल दोनों मिलके। अब जैसी बच्चे ने जमीन पर कदम रखा, आहिस्ता आहिस्ता आमाल भी उसके साथ पेवस्त होने लगे। आल, माल, आमाल। अब तीनों लेकर बच्चे को चल रहे हैं। जब तक बच्चा नाबालिग है, आल और माल साथ साथ हैं। जहां बच्चा बालिग हुआ, आमाल ने कहा हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, घबराओ नहीं। यहां तक कि इंसान बड़ा हो गया, बहुत बड़ी आल थी, बहुत बड़ा खानवादा था, बहुत मशहूर हुआ, फला खानदान, फला कबीला, फला सरदार, आल साथ में है। और अगर माल है तो माल का क्या कहना, माल भी घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम जरा सा गिरोगे तो हम बेहतरीन डॉक्टर को बुला लेंगे, तुम्हारे पास जरा सी
गिरफ्तारी महसूस होगी, हम बेहतरीन हॉस्पिटल भिजवा देंगे। माल कर हम साथ साथ हैं, आल भी साथ साथ है। अब आल और माल, जब इंसान बीमार हुआ, आल ने कहा घबराओ नहीं, माल तो है साथ में, हम तुमको दिल्ली का बेहतरीन हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, हम तुमको बेंगलोर के बेहतरीन हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, हम तुमको चेन्नई के बेहतरीन हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। माल आल दोनों साथ साथ है। लेकिन जहां इंसान के जिस्म से रूह परवाज हुई, माल ने कहा अब हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। रूह परवाज होते ही माल ने साथ छोड़ दिया, चाहे जितनी ही दौलत हो, जितना ही माल हो। माल ने कहा हम तुम्हारे साथ नहीं है, माल ने दामन छुड़ा दिया। आल ने कहा घबराओ नहीं, हम तो हैं तुम्हारे साथ, हम तो हैं तुम्हारे साथ, हम तुम्हारी आखिरी रस्म भी अदा करेंगे, हम तुम्हें गुस्ल भी देंगे, हम तुम्हें कफन भी पहनाएंगे, हम तुम्हें हनूद भी देंगे, हम तुम्हें गहवारे में लिटाएंगे, हम तुम्हें गहवारे में लेकर जाएंगे, घबराओ नहीं। माल नहीं है तो क्या हुआ, आल तो अभी साथ में है। लेकिन आल जैसे ही कब्रिस्तान लेकर गई, कब्र में उतारा, आल ने पीठ मोड़ ली, अब हम तुम्हारे साथ नहीं है, अब तुम जानो, तुम्हारा आमाल जाने। माल ने साथ छोड़ दिया, आल ने साथ छोड़ दिया, नहीं छोड़ा तो आमाल ने साथ नहीं छोड़ा। अगर इंसान के आमाल है तो कब्र एक पुल का काम करती है, इस तरफ भी उस तरफ भी। आमाल अच्छे हैं तो इस दुनिया से उस दुनिया तक सफर बहुत आसानी से तय हो जाता है। अगर आमाल अच्छे नहीं है तो फिर खत्म। और अगर आमाल अच्छे हैं, आमाल अच्छे हैं तो फरिश्ते अपने नाम को बदलना गवारा कर लेंगे। अगर आमाल अच्छे हैं, अगर आमाल बुरे हैं तो मुनकिर और नकीर, आमाल अच्छे हैं तो मुबश्शिर और बशीर। फरिश्ते नहीं बदले, फरिश्ते हम नाम बदल लेंगे तुम्हारे आमाल की बिना पर। तुम्हारा आमाल अच्छा है, हम मुनकिर नकीर से मुबश्शिर बशीर बन जाएंगे। आमाल घबराओ नहीं, हम तो साथ, कब्र के अंदर भी तुम्हारे साथ हैं, कब्र के बाहर तो थे, कब्र के अंदर भी। अब कब्र के अंदर आमाल इतने अच्छे हैं तो इंसान जो खुश हो रहा है कि हमें मौत की क्या परवाह, हम मरने के बाद अपने मौला की ज़ियारत कर रहे हैं। क्यों? आमाल अच्छे हैं। अगर आमाल अच्छे हैं तो आखिर वक्त तक बरज़ख, बरज़ख के बाद भी आमाल साथ दे रहा। अगर आमाल अच्छे नहीं है तो फिर हम और आप इस्तेमाल करते रहते। अक्सर जुमला, अक्सर और बेशतर बुजुर्ग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि कोई इंसान मर जाता है तो लोग कहते हैं बड़ी जल्दी मर गया, अक्सर कहते हैं बड़ी जल्दी मर गया, अभी तो कल तो देखा था, उसकी उम्र क्या थी अभी, है ना। और कभी ऐसा होता है कि इंसान सही और सालिम आपके सामने खड़ा हुआ है, आप कहते मर क्यों नहीं जाता। सही सालिम आपके सामने खड़ा हुआ है, आप कह रहे मर क्यों नहीं जाता, धरती का बोझ है। क्यों? आमाल की बिना पर। आमाल अच्छे हैं, मर गया तो क्यों मर गया, आमाल बुरे हैं, जिंदा है तो क्यों जिंदा है। यानी ये खाली हम नहीं कह रहे, कुरान कह रहा है। जब उहद से लोग वापस आए हैं, रसूल से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो अल्लाह कह रहा है ऐ रसूल ला तुस्मिउल मौता, ये मुर्दा लोग हैं, इनसे कलाम न करो। जिंदा खड़े हुए हैं, जिंदा खड़े हुए हैं, रसूल से बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह का ला तुस्मिउल मौता, ये मुर्दा लोग हैं, इनसे गुफ्तगू ना करो, इनसे कलाम ना करो। यानी पता इंसान जिंदा रहे, चलता फिरता रहे, सालिम रहे। अगर आमाल अच्छे नहीं है, अल्लाह भी मना करता है इनसे कलाम ना करो। आमाल की बिना पे हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हमेशा शख्सियत बनो, शख्स मत बनो। शख्स मिट जाता है, नाबूद हो जाता है, शख्सियत बाकी रहती है। सदियां गुजर जाए, लोग याद करते रहते हैं फला साहब थे, फला साहब थे। और हमारी तो आदत है, हम बुजुर्गों के नाम के चेक को बहुत भुनाते हैं। हमारी आदत है, ये फितरत है हमारे में कि हम बुजुर्गों के नाम के चेक को बहुत भुनाते। क्या हमारे दादा मौलाना थे, हमारे नाना जस्टिस थे, हमारे चचा पार्लियामेंट के मेंबर थे, हमारे मामू डॉक्टर थे, खाली थे हैं क्या? है? हम खाली बुजुर्गों के नाम के चेक को भुनाते हैं। हमारे दादा मौलाना, हमारे दादा आलिम, हमारे चचा वकील, हमारे मामू डॉक्टर, हमारे मामू जज, यानी सब थे, हैं कुछ नहीं। कब तक हम बुजुर्गों के नाम के चेक को भुनाते रहेंगे? सारे चेक अब बाउंस हो जाते हैं। पहले था भाई वो मीर साहब ने पर्ची दी है, नौकरी दे दो, हाँ दे दो, मीर साहब की पर्ची आ गई है। अब कोई पर्ची लिखे बाउंस हो जाएगी। लिखने वाला पजामा लिखा किसने बताओ तो? पहले वो अपने को तो जाहिर करते, वो क्या है,
तो लिहाजा जरूरत है हम बुजुर्गों के नाम के चेक को ना बनाए, खुद हम एक आलिम बने, खुद हम इंजीनियर बने, खुद हम डॉक्टर बनाए, खुद हम वकील बनाए। अब हमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, मुहंदिस की जरूरत है। जिस जमाने में जिस चीज की जरूरत हो उसे अपनाना अक्लमंदी है। किसी जमाने में आलिम की जरूरत थी, आलिम बनाओ। अब आलिम की जरूरत नहीं है, अब डॉक्टर की जरूरत है, अब इंजीनियर की जरूरत है, अब वकील की जरूरत है। क्योंकि इल्म से इंसान पहचाना जाता है, इल्म से इंसान देखिए मौला कहने कितने दुश्मन थे, कितने दुश्मन थे, कट्टर से कट्टर दुश्मन, साथ में रहते थे, अली के दुश्मन थे, लेकिन मजबूरन उनको कहना पड़ा लौला अली लहलका। दुश्मन मानते थे, दुश्मन, लेकिन कहना पड़ता था लौला अली लहलका, अली ना होते तो हलाक हो जाते। अम्मा कम से कम अपने को ऐसा बनाओ, शियों के चाहे जितने दुश्मन हो जाए, दुश्मन कहे आखिर कहे कि शिया ना होते तो हम हलाक हो जाते, शिया ना होते तो हमारी तहजीब वीरान हो जाती। अपने को ऐसा बनाए तब हम कह, लेकिन नहीं, हमारी मजबूरी है कि हम खाली इरफान का नारा बुलंद करते। हमसे ज्यादा इमाम की मारिफत कोई नहीं रखता, हमसे ज्यादा मासूमीन को कोई नहीं पहचानता, खाली मारिफत का दावा करने वाले हम हैं, इरफान का नारा बुलंद करने वाले हम हैं, जबकि इरफान की ऐन से वाकिफ नहीं है। और ये अब की बात नहीं है, अंबिया के दौर से चली आ रही है बात। ऐसे ऐसे नबी के जमाने में लोग इरफान का नारा बुलंद करने वाले थे, मारिफत का नारा बुलंद करने वाले थे। ऐसे ऐसे नबी के जमाने में थे कि नबी ने दुआ की, परवरदिगार ऐसे मौरिफ हमें नहीं चाहिए, ऐसे इरफान वाले हमें नहीं चाहिए, हमें इनसे दूर करते। तारीख में जनाब ईसा के एक सहाबी हर वक्त साथ में रहते थे। जब ईसा एक सफ़र पर जाने लगे तो सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं फ़लाँ सफ़र पे जा रहा हूँ। कहा मैं भी चलूँ आपके साथ? कहा चलो, बिस्मिल्लाह। नबी के साथ सफ़र शुरू हो गया। कुछ सफ़र तय करने के बाद एक मकाम पर पहुँचे तो सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी मुझे भूख लगी है, भूख का एहसास हो रहा है। नबी ने भूख लेकर कहा बैठ जाओ, वहीं बैठ गया। कहा जाओ बाज़ार से रोटी ख़रीद कर लेकर आ जाओ। वो चला। हज़रत ईसा ने पूछा तुम्हारे पास कुछ दिरहम है? अल्लाह के नबी 2 दिरहम मेरी जेब में है। हज़रत ईसा ने 1 दिरहम निकाल कर दिया और कह लो बाज़ार से रोटी लेकर आ जाओ। वो गया बाज़ार से उसने 3 दिरहम की रोटी ख़रीद ली। रोटी ख़रीद कर लेकर आ रहा है, रास्ते में हज़रत इब्लीस सामने आ गए। कहाँ जा रहे हो? कहा रोटी लेकर जा रहे हैं। कहा किसके? कहा नबी के पास जा रहे हैं। कहा रोटी कहाँ से आई? कहा ख़रीदी है। कहा पैसा कहाँ से आया? कहा 2 दिरहम मेरे पास था, 1 दिरहम नबी ने दिया, 3 दिरहम रोटी। कहा कितनी रोटी मिली? कहा 3 रोटी मिली। 3 रोटी, 2 आदमी हो तुम लोग? हाँ। तुम्हारा पैसा? का 2 दिरहम लगा। उनका 1। कहा ये तो नाइंसाफ़ी होगी, तुम 3 रोटी लेकर जा रहे हो, 2 दिरहम तुम्हारे, 1 दिरहम उनके। बैठ कर जब खाओगे तो 1.5 रोटी तुम खाओगे, 1.5 रोटी वो खाएंगे, तो तुम्हारा हक़ ज़ाय हो जाएगा। तुम्हारा पैसा ज़्यादा लगा, खाओगे कम तुम, वो ज़्यादा खाएंगे। कहा बात तो सही है, पते की बात है, तो क्या करें? कहा ऐसा करो चलते चलते तुम रोटी का 1 निवाला तोड़कर खाते रहो, 1-1 निवाला तोड़कर खाते रहो। जब तुम नबी तक पहुँचोगे तो 2 रोटी बचेगी, 1 तुम खा लेना, 1 वो खा लेंगे। तुम्हारा हक़ तुमको मिल गया, उनका हक़ उनको मिल गया। कहा बात बिल्कुल सही है। अब वो निवाला तोड़ तोड़ कर खाते जा रहा है, चलते जा रहा है, यहाँ तक कि हज़रत ईसा तक पहुँचा तो सिर्फ 2 रोटी बची। हज़रत ईसा ने कहा रोटी लिया है? कहा रोटी लिया है। कहा कितनी रोटी मिली? कहा 2 रोटी मिली है। अच्छा बैठ जाओ। दस्तरखान बिछाया, दोनों ने रोटी खाई, 1 रोटी हज़रत ईसा ने, 1 रोटी उसने खाई। खा चुके। का सफ़र शुरू करें? कहाँ सफ़र शुरू करें। फिर सफ़र शुरू किया, यहाँ तक कि एक नहर आई। जैसी नहर आई वो देख कर रुक गया कि अल्लाह के नबी ये तो नहर है। कहाँ चलो? कहा कैसे जाएंगे? कश्ती नहीं है, सवारी नहीं, कैसे जाएंगे? कहा तुम हमको पहचानते हो? कहा आप अल्लाह के नबी, मारिफत रखता हूँ मैं आपकी, आप जिंदों को मुर्दा कर देते हैं, बीमारों को शिफा देते हैं, आप अल्लाह के नबी। कहा अच्छा। कहा रोटी कितनी मिली थी? कहा 2 रोटी। कहा अच्छा चलो आगे बढ़ो। जैसी दरियाए करीब पहुँचे, कहा अब? कहा तुम मेरे कदम पे कदम रख कर चलते जाओ। हज़रत ईसा ने कदम रखा, उनके कदम पे उसने कदम रखा, यहाँ तक के नहर पार हो गए, दरिया पार कर लिया। जैसे दरिया पार किया तो उसने अपने पैर के तलवे को उठाकर देखा। उसने क्या देख रहे हो? कहा नबी की देख रहा हूँ, मेरा पैर नहीं भीगा। आप? फिर नबी का पैर उठाया कि क्या? आपका पैर देख रहा हूँ। कहा आपका भी पैर नहीं भीगा?
आप दरिया पार कर लिया, नहर पार कर ली, एक कतरा पानी पैर में नहीं लगा। क्या नबी हैं आप? कम से कम यहाँ ये तो पता चल गया हमारा अकीदा जैसा भी हो, इमाम के कदम पे कदम मिलाकर चलते रहेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। कदम पे कदम मिलाकर चलते रहें। ईसा मुस्कुराए, कहा अल्लाह के नबी मेरी मारिफत में इजाफा हो गया। क्या हुआ? कहा आपने पानी को पत्थर बना दिया, पैर तक नहीं भीगा। ईसा मुस्कुराए, कहा रोटी कितनी मिली थी? कहा 2 रोटी। देखिए मारिफत का नारा लगा रहा है। आज हम लगाते ना, क्या मारिफत, हमारे क्या इमाम थे, गैब का इल्म रखते हैं। अम्मा या तो ये यकीन करो कि इमाम गैब का इल्म रखते हैं, या फिर यकीन ना रखो कि इमाम नहीं रखते हैं। अगर यकीन है कि इमाम गैब का इल्म रखते हैं तो फिर हम ऐसा वैसा काम क्यों करते हैं? हमारी मारिफत ये है कि हम कहते हैं इमाम गैब का इल्म रखते हैं, लेकिन फिर भी सारे काम वही हो रहे हैं जैसे ये कर रहा है। ना रोटी कितनी मिली? कहा 2 रोटी। मुस्कुराए ऐसा, कहा चलो आगे चलो। सफर शुरू किया, फिर यहां तक कि जंगल आया। फिर उसने एक बार कहा अल्लाह के नबी भूख लगी है। देखिए मैं सहाबी की फितरत भी पता है, सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले। अल्लाह के नबी भूख लगी है। कहा अच्छा भूख लगी है, बैठ जाओ। दस्तरखान बिछाया। क्या खाई? कुछ तो है नहीं। ईसा मुस्कुराए। एक हिरन दौड़ते हुए जा रही थी, नबी ने इशारा किया, हिरन दौड़ते हुए आई, नबी के कदमों पे सर झुका दिया। जानवर है लेकिन नबी की मारिफत रखती है। यह है मारिफत। एक इंसान साथ में है जो ये दावा करता है अशरफ मखलूकात, एक जानवर है जो नबी की मारिफत। नबी ने इशारा किया, फौरन आके कदमों पे। नबी ने एक छुरी निकाली, हिरन को ज़िबा किया, गोश्त का कबाब बनाया, दस्तरखान बिछाया, खाने लगे। जब खा चुके, जो हड्डियां बची, हजरत ईसा ने तमाम हड्डियों को जमा किया, हिरन की खाल में डाला। का कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह की इजाज़त से। जैसी हिरन दौड़ कर गई, सहाबी ने अल्लाह के नबी ये क्या था? का क्या हुआ? का जो हमने खाया वो क्या था? जो ये हिरन दौड़ कर गई वो क्या? का जो हमने खाया वो हिरन का गोश्त था, जो दौड़ गई वो हिरन। का अल्लाह ने आपको क्या मौजिज़ा दिया है, जिंदे को मुर्दा, मुर्दे को जिंदा। मेरी मारिफत में इजाफा हो गया। कितने बड़े नबी आप। ईसा मुस्कुराए, रोटी कितनी मिली थी? का 2। का चलो। देखिए हम अपना मुहासबा करते जाए, साथ साथ मुहासबा करते जाए साथ साथ। यहां तक के जंगल खत्म हुआ, एक पहाड़ आया। अब पहाड़ को देखा कि अल्लाह के नबी पहाड़ पे चढ़ना है। कहा पहाड़ पार करके उधर जाना है। अब नबी के साथ सहाबी भी चढ़ रहा पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। सहाबी जोर से चीखा, खुश होकर। ईसा पे क्या हुआ? अल्लाह के नबी सोने की ईंट। कहाँ? का यहाँ पर। का अच्छा, का कितनी ईंट है? का 3 ईंट है। का क्या करेंगे? का आधा आप ले लीजिएगा, आधा हम ले लेंगे। हज़रत ईसा मुस्कुराए, कि ये तो इंसाफ नहीं होगा। हम आदमी हैं 2, ईंटें हैं 3। क्या कहना? हम आदमी हैं 2, ईंटें हैं 3। कह रहे नबी और तो कोई है भी नहीं यहाँ पर। 1.5 ईंट हमारी, 1.5 ईंट आपकी। इसे कहा नहीं, ऐसा नहीं, 1 ईंट तुम्हारी, 1 ईंट हमारी। का बाकी 1 ईंट यहाँ छोड़ दे। नहीं छोड़ेंगे नहीं, जिसने रास्ते में रोटी खाई है उसको देंगे। जिसने रास्ते में रोटी खाई उसको देंगे। जैसी जुमला का उसने आगे बढ़ा, हाथ को अल्लाह के नबी रास्ते में रोटी खाने वाला मैं था। नबी ने कहा जब तक मैं बार बार पूछता रहा रोटी कितनी मिली, रोटी कितनी मिली, का 2 रोटी। साथ में ये भी कहते जा मेरी मारिफत में इजाफा हुआ, मेरी मारिफत में इजाफा हुआ। लेकिन नबी की बात पर सच नहीं कह रहा। माल को देखकर तूने सच कहा, माल को देखकर तूने सका। तारीख गवाह है, हज़रत ईसा ने हाथों को बढ़ के परवरदिगार ऐसा चाहने वाला मुझे नहीं चाहिए जो जबान से मारिफत का दम भरता हो। ऐसा चाहने वाले इसको हमारी नजर से दूर कर दे। तो आज हम भी हर वक्त यही नारा बनकर मारिफत का नारा बन करते। हमारा इमाम क्या कहना, हमारे इमाम हुसैन को खाली लाकर हम लोगों ने करबला के में कैद कर दिया। सिर्फ कैद नहीं, इमाम हुसैन की मसाइब खाली उनके फजाइल नहीं है। इमाम हुसैन खाली करबला में शहीद नहीं हुए हैं। इमाम हुसैन की और जिंदगी को उठा कर देखे, उनके और कारनामे बयान करे। हम तो शिया से मसाइब को लेकर बैठ गए। याद रखिए, इमाम हुसैन करबला में शियत को फैलाने नहीं आए थे, शियत की तबलीग करने नहीं आए थे। न इमाम हुसैन ने चाहा कि शियत में इजाफा हो, न आज शियत मजहब चाहता है कोई शियत में इजाफा हो।
हम कोई शियत की तबलीग नहीं करते, हम तो किरदार हुसैन बयान कर देते हैं। हम शियत की तबलीग नहीं करते। तुम जिसको मानते हो मानो, हम जिसको मानते हैं माने। तुम्हारा रहबर तुम्हें मुबारक, हमारा रहबर हमें मुबारक, तुम्हारा नबी तुम्हें मुबारक, हमारा नबी हमें मुबारक, तुम्हारा पीर तुम्हें मुबारक, हमारा पीर हमें मुबारक, तुम्हारा खलीफा तुम्हें मुबारक, हमारा खलीफा हमें मुबारक। तुम जिसको मानते हो मानो, हमें कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। बस एक छोटा सा सवाल है, जिसको तुम अपना रहबर मानते हो, जिसको तुम अपना लीडर मानते हो, जिसको तुम अपना पीर मानते हो, क्या उनका नाम तुम नमाज में ले सकते हो? तुम जिसको मानते हो मानो, लेकिन इंसान से बताओ, तुम जिसको मानते हो क्या उनका नाम तुम नमाज में ले सकते हो? और हम जिसको मानते हैं अगर उनका नाम नमाज में न ले तो हमारी नमाज फेंक दी जाएगी। तुम जिसको मानते हो अगर नाम ले लिया तो तुम्हारी नमाज बातिल। हम जिसको मानते हैं, अब तुम्हारे रहबर ने, तुम्हारे लीडर ने, तुम्हारे मुर्शद ने, तुम्हारे पीर ने, तुम्हारे खलीफा ने तुमसे जो वादा किया हमें नहीं पता। हाँ, हमारे रहबर ने, हमारे इमाम ने हमसे वादा किया, हालत इंतजार में हम रहेंगे, कब्र में हम रहेंगे, सिरात में हम मिलेंगे, जन्नत में हम मिलेंगे। अब तुम्हारे रहबर तुमसे क्या वादे के नहीं पता। हाँ, तारीख तो यही बता रही है, कभी रसूल के चचा का जिगर खाया, कभी बागे जहरा खाया, कभी सकीफा में नजर आए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो हम अपनी मारिफत का जरा मुहासबा करें, हमारी मारिफत कैसी है। हम तो अपने माँ बाप की कदर करना नहीं जानते, माँ बाप की मारिफत नहीं रखते। हमसे दुआ में पढ़ते हैं रब बिरहम हुमा कमा रब्यानी सगीरा। तर्जुमा कोई बताए, या रब बिरहम हुमा कमा रब्यानी सगीरा। हर नमाज में कम से कम 5 वक्त की नमाज 2 बार तो पढ़ते हो कम से कम, लेकिन क्या मारिफत है इस दुआ की? तर्जुमा खाली देखने क्या कहना चाह रहा है परवरदिगार। माँ बाप को जो मंजिलत दी है, जो ओहदा दिया है दुनिया में, अल्लाह ने अपने नाम के बाद किसी के नाम को पेश किया तो वालिदैन। कुरान मजीद में कितने मकाम पर आया, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन, अल्लाह की इबादत करो, किसी चीज में उसको शरीक ना बनाओ, शिर्क ना करो। वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ नेकी करो। कितने मकाम पर आया। हम माँ बाप को तो पहचानते नहीं, मारिफत नहीं रखते। हाँ, पैसा लेना जानते हैं। देखिए, औलाद होती 2 तरीके की। इसी तरह परवरदिगार भी हमको चाहता है। परवरदिगार उस जात का नाम है, कोई उसको सजदा करे या ना करे, देता सबको है। वो हमारे सजदों का मोहताज नहीं है। हम उसका सजदा करें या ना करें, देता ज़रूर है, वो सबको देता। हाँ, अंदाज बदल देता है, तरीक़ा देने का तरीक़ा बदल देता है। एक माँ बाप के 2 बेटे हैं, एक लायक है, एक नालायक है। एक ज़हीन बाकिरदार, एक कम अक्ल बेवकूफ़। ज़हीन नहीं है पढ़ने लिखने में, नालायक है, लेकिन बेटा उसी का है। वो ईद का ज़माना आया, अब्बा कपड़ा बनाना है, हाँ जाओ खरीद लो, 1000 रुपये लो, जाओ खरीद लो, 5 लो खरीद लो। लायक बेटा आया, अब पापा कपड़ा बना, चलो बाज़ार चलेंगे, साथ में ख़रीदेंगे। गया, कपड़ा ख़रीद के लाया, बच्चे ईद का मौका आया, ईद कपड़े पहन लिए। जो नालायक बेटा था वो आया, अब्बा सलाम, ईद मुबारक हो। हाँ, तुमको मुबारक हो, लो 100 रुपया, जाओ ईद ही मनाओ। जो लायक बेटा था वो भी आया, सलाम किया, अब्बा सलाम, ईद मुबारक हो। बाप अपने मकाम से उठा, गले लगाया, तुमको ही मुबारक हो, जेब से 100 रुपये निकाला, दिया दोनों को। बेटा उसका था, दिया दोनों को। अंदाज बदल दिया, तरीका बदल दिया। बस अल्लाह उस जात का नाम है, कोई उसका सजदा करे ना करे, देता सबको है। अतः अंदाज बदल लेता है। जो रोजाना शुक्र खुदा करता रहता है नमाज पढ़कर, उसको इज्जत से देता है, इज्जत से देता है। और जो शुक्राना नहीं करता उसको बाजार में जलील करके देता है। देता सबको है, वो रहमान और रहीम है। उसने कहा तो हमसे मांगो, हम देंगे, हम दे, तुम दूसरों के पास क्यों जाते हो, हमसे मांगो। और जैसे उसने कहा हमसे मांगो, वैसे हमसे ये कहा गया अपने माँ बाप से मांगो। और हम अपने माँ बाप से मांगते हैं। माँ बाप से मांगना इज्जत फख्र समझते हैं। जिस आयत का मैंने जिक्र किया है, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून,
कुरान की एक आयत और है, लिकुल्लि उम्मतिन अजलुन फ़इज़ा जा अजलुम ला यस्ताखिरुन साअतुन वला यस्तक़दिमुन। यकीनन मौत आने वाली सबको, वजह लिकुल्लि उम्मतिन, हर उम्मत के लिए मौत है, और जब मौत आएगी ला यस्ताखिरुन साअत, एक पल के लिए पीछे नहीं हटने, वला यस्तक़दिमुन, और नहीं वो आगे बढ़ने वाली, जहाँ पर है वहीं। मौत दो तरीके की, एक मौत वाकई है, एक मौत गैर वाकई है। मौत वाकई इस आयत के मिज़दाक़ है, जब मौत आएगी तो आएगी, टल नहीं सकती। एक मौत गैर वाकई जिसको अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है, अपने इख्तियार में रखा है, और उसके लिए कहा गया जब तुम दुआ करोगे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, जब तुम सदका दोगे उम्र बढ़ेगी, माँ बाप की खिदमत करोगे उम्र बढ़ेगी। जैसे जैसे माँ बाप की इंसान खिदमत करते जा रहे 1 साल की उम्र बढ़ रही है, अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है, गैर वाकई मौत है ये। तुमने सदका दिया मौत बढ़ गई। आप देखिए तारीख में वाक़े सुने होंगे, नबी के दौर के, इमाम के दौर के, रास्ते में मर जाएगा लेकिन वापस आएगा, क्या सदका दे दिया। सदका मौत को टालती है, यानी यही मौत गैर वाकई जो है, जिसकी लगाम अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, मौत को बढ़ाती रहती है। एक मौत वाकई कि जब मरना है तो मरना है, फिर कोई नहीं। और अगर इंसान दुआ हासिल करे तो दुआ से इंसान को कैसा कैसा मकाम बुलंद मिलता है। जाबे मूसा बनी इसराइल के अंबिया में अफजल तरीन अंबिया में से, परवरदिगार जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा। एक नबी पूछ रहा है अल्लाह से, जन्नत में पड़ोसी कौन होगा। अब मूसा तेरा पड़ोसी एक कसाई होगा। अब मूसा परेशान, मैं अल्लाह का नबी, इतना बड़ा स्कॉलर, मेरा पड़ोसी जो होगा एक वार्डन होगा, चपरासी, मिसाल दे रहा हूँ, तो तुम्हारा पड़ोसी कसाई होगा। अब मूसा परेशान, मेरा न पड़ोसी कसाई का। परवरदिगार वो कसाई कहाँ रहता है, का फला गाँव में रहता है। मूसा तलाश करते हुए गए उस कसाई के पास, कहाँ है, का दुकान में है। दुकान में बैठे रहे, वो गोश्त काट रहा, बेच रहा है। यहाँ तक कि जब बंद होने का वक्त आया, वो जाने लगा, इस हज़रत मूसा ने देखा कोई ऐसा काम तो नज़र नहीं आया उसका, गोश्त ही काट के बेच रहा है। उससे कहा क्या तू मेहमान नहीं चाहता। कहा मेहमान खुदा का होता है, हबीब खुदा, चलो। वो मूसा को अपने घर लेकर गया। मूसा जैसे ही घर में दाखिल हुए, वो गया, उसने एक गठरी उतारी छत के ऊपर से, और गठरी उतार कर उसने रखा, उसमें से एक ज़ईफ़ सी लागर सी एक औरत को निकाला, बैठाया और पानी लाके हाथ मुँह धुलाने लगा। फिर गया कुछ खाने का लेकर आया और उसको खिला रहा है। जब खिला रहा है तो वो और ज़ईफ़ा कुछ बड़बड़ा रही थी, लब हिल रहे थे। मूसा देख रहे हैं। जब वो खिला के आया तो मूसा ये कौन है। कहीं मेरी माँ है। कहीं मेरी माँ इतनी ज़ईफ़ हो गई है कि कुछ हाथ पाँव से हरकत नहीं कर सकती। मैं उसका लिबास बदल कर, नहला कर, संवार कर, गठरी में रख कर लटका देता हूँ ताकि जानवर या कोई बच्चे आकर परेशान ना करें। जब मैं वापस आता हूँ, उतारता हूँ, लिबास बदलता हूँ, तहरत देता हूँ, खाना पका कर उसे खाना खिलाता हूँ। अच्छा, तू जब खिला रहा था वो बड़बड़ा रही थी, तू मुस्कुरा रहा था। तो मेरी माँ है, मोहब्बत में बड़बड़ाती रहती है, मुस्कुराते रहते हैं। क्या बड़बड़ा रही थी वो। कहा जब भी मैं अपनी माँ को खाना खिलाता हूँ तो मेरी माँ बड़बड़ाती है, परवरदिगार मेरे बेटे को मूसा का पड़ोसी करार दे दे, परवरदिगार मेरे बेटे को मूसा का पड़ोसी करार दे दे, परवरदिगार मेरे बेटे को मूसा का पड़ोसी करार दे दे। मैं मुस्कुराता रहता हूँ। माँ है वो, कहाँ मूसा नबी, कहाँ मैं कसाई। लेकिन माँ की मोहब्बत है, वो बड़बड़ाती रहती है, मैं मुस्कुराता रहता हूँ, मैं अपना खाना खिलाता रहता हूँ। अरे मूसा मुस्कुराए, कहा तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई। कहा आपको कैसे पता मेरी माँ की दुआ कबूल है। कहा मैं मूसा हूँ। मैं कहा मूसा है, कहा अल्लाह ने मुझे बशारत दी थी कि तेरा पड़ोसी कसाई होगा। मैं देखने आया कि आखिर कसाई का कौन सा ऐसा किरदार है जो एक नबी का पड़ोसी होगा। मैंने आकर देखा तो अपनी माँ की खिदमत करे। नहीं पता चला अगर एक माँ की खिदमत कोई कर रहा है, माँ अगर दुआ दे दे तो नबी का पड़ोसी करार पा सकता है। बंदा नबी का पड़ोसी हो सकता है, माँ अगर दुआ दे। माँ, एक स्कूल में बच्चों के उस्ताद ने ऐलान किया, उस्ताद यहाँ बहुत है, उस्ताद ने ऐलान किया बेटा कल जन्नत की मट्टी कौन लेकर आ सकता है। कोई गया बाग की मट्टी लाया, कोई दरिया की मट्टी लाया, कोई तालाब की मट्टी लाया।
एक बच्चा एक मट्टी छोटी सी सरी सी लेकर आया, सब ने अपनी मट्टी, कहा ये मट्टी कहाँ से लाए? कहा मैं जन्नत से। कहा जन्नत कहाँ? ज़मीन पर जन्नत है। उसने कहा तालाब से, उसने कहा दरिया से, उसने कहा नहर से। कहा मैं जन्नत से। कहा कहाँ जन्नत? कहा आप ही ने तो कहा माँ के पैर के नीचे जन्नत है, मैं जन्नत से मट्टी ले आया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुनिया की वाहिद तरीन मोहब्बत है अल्लाह के बाद तो माँ की मोहब्बत है, कि माँ कभी नहीं चाहती मेरा बेटा किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो। खुद भूखी रहेगी, बच्चे को खिला देगी। खुद धूप में बैठेगी, बच्चे को साये में बैठाएगी। खुद बारिश में भीगेगी, बच्चे को भीगने। ये है माँ। ये अल्लाह ने माँ की मोहब्बत में वसीयत की। माँ की कदर करना इंसान कर ले तो क्या कहना। लेकिन हम हैं कि अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। जिस माँ बाप ने हमें बारहा बताया बेटा ये तोता है, बेटा ये तोता है, बेटा ये तोता, कभी नहीं थके वो। अब बेटा जब इंजीनियर या वकील बन गया और एक कंप्यूटर ले आया, माँ बाप ने किसी एक दो बार पूछ लिया बेटा ये क्या है? कहा कंप्यूटर ये क्या है, माउस ये क्या है, सीपीयू ये क्या है, मॉडेम ये क्या है, हार्ट जहां पास है। अम्मा नहीं समझोगी ना तुम, ये कंप्यूटर है। अम्मा जब तुम्हारी जबान नहीं थी तो मां तुम्हारे रोने के अंदाज से बता देती थी कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है या सर में हो रहा है, तुम्हारे आंख में तकलीफ या कान में तकलीफ है। डॉक्टर से पहले बता देती थी मेरे बच्चे को कहां तकलीफ हो रही है। आज तुम्हारे मुंह में जबान आ गई है तो अपने माँ बाप से कर आप नहीं समझिएगा। तुम्हारे माँ बाप गांव में रहते थे, तुमको इंजीनियर बना दिया। तुम्हारे माँ बाप गांव में रहते, तुमको डॉक्टर बना दिया। तुम्हारे माँ बाप गांव में रहते, तुमको मौलाना बना दिया। आज तुम मौलाना, आज तुम आलिम, आज तुम वकील, आज तुम इंजीनियर बन गए हो तो अपने माँ बाप से कहते आप नहीं समझिएगा। खुदा ना करे कभी ऐसा ना हो कि माँ बाप ना समझे। जिस दिन माँ बाप ने नहीं समझा तुम नहीं समझ। माँ बाप की दुआ जो है इंसान को मेराज की मंजिल पर ले जाती है। लेकिन हम माँ बाप की कदर नहीं करते। जहाँ हमने थोड़ी तालीम हासिल कर ली ना तो हमें आरा पसंद नहीं आएगा। जहाँ एक इंजीनियर बन गए और मेरी सैलरी 80,000 1 लाख हो गई, फिर हमें आरा पसंद नहीं आएगा। फिर हमें पसंद आएगा कहाँ? पटना, बम्बई, बेंगलोर, दिल्ली का। वहाँ फराहम वसाइल ज़्यादा हैं, पेशरफ्त दुनिया है, वसाइल ज़्यादा वहाँ पर है। माँ बाप नहीं, माँ बाप परेशान हो जाएंगे ना वहाँ पर। उनको आराम में रहने दो ना, उनको आराम में रहने दो। उनका खर्चा कोई बात नहीं है, हर महीना पहुँचा देंगे हम। बैंक है, अकाउंट में डाल देंगे। जब बेटा मिलने आ रहा, बीवी ने कहाँ जा रहे हैं? आरा जा रहे हैं अपनी अम्मा से मिलने। कहाँ जाइएगा हर महीने? अरे 5-6 महीने एक बार चले जाइएगा। मुहर्रम तो करीब है, चले जाइएगा मुहर्रम में। हाँ, बात तो पते की कह रही है। मुहर्रम आया, माँ बाप से मिले, चले गए। फिर अकाउंट में क्या हुआ? अम्मा को पैसा भेजना, इतना खर्च होता। पूछ लिए एक बार टोटल कितना खर्च होगा, इकट्ठा दे दिए। बेटा आया अम्मा से, अम्मा कितना खर्च है तुम्हारी ज़िंदगी का? मौत और हयात का तो भरोसा नहीं है बेटा, कल आओ बता देंगे हम। गया वो पटना। अब बीवी परेशान हो रही है, अम्मा ने बताया नहीं, कल बताएंगे, पता नहीं कितना बता दे। बेटा आया दूसरे दिन, अब बीवी दरवाजे पर टहल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि अम्मा ज़्यादा मांग ले अकाउंट से, अकाउंट खाली हो जाए, गाड़ी बेच देना पड़े, ये फ्लाइट बेच देना पड़े। बेटा आया, अम्मा कितना खर्चा है? बेटा मौत और हयात का भरोसा नहीं है, अल्लाह के हाथ में मौत और हयात है। तू ऐसा कर, एक दिन आकर मेरे साथ रह जा, बस यही हमारी पूंजी है, यही हमारी कमाई है। एक दिन आकर रह जा तू। अब जब गया, बीवी ने पूछा क्या अम्मा ने कितना मांगा? अम्मा ने कहा बस एक दिन आकर मेरे पास रह जा, बस यही। कहा एक दिन क्यों, 1 हफ्ता चले जाइए आप, माल तो बच जा रहा है। बेटा आया, माँ दरवाजे पर है, पानी लेकर बैठी हुई है। बेटा जैसे ही आया, बेटा मुँह हाथ धो ले। मुँह हाथ धुलाया, अपना आंचल दिया, पोछो। दस्तरखान बिछाया, बेटा खाना। जब खाना खाने लगा तो माँ निवाला बना बनाकर अपने बेटे को खाना खिलाना चाह रही है। बेटे एक बार मुंह को पीछे किया, अम्मा मैं खुद से खा लूँगा ना, पता नहीं तूने हाथ धोया है नहीं धोया, मैं खा लूँगा। माँ ने निवाला रख दिया, गई बिस्तर बिछाया, बेटा लेटा,
माँ सिरहाने आकर सर को सहलाने लगी। अम्मा नींद आ रही है, सुबह में ड्यूटी जाना है, सोने दे दो। माँ ने हाथ को हटा लिया, बेटा सो गया। माँ ने एक चादर डाल दी बेटे को नींद आ जाए। जब आधी रात हुई, माँ ने एक प्याले में पानी लिया, ले जाकर बेटे के बदन पे डाल दिया। जैसे ही डाला उसने दूसरी करवट ले ली। माँ फिर उठी, फिर उसने एक प्याले में पानी लिया, फिर डाल दिया। बेटा झिल्ला कर उठा, माँ ये क्या कर रही हो, नींद नहीं आ रही मुझे, सारा लिबास मेरा भिगा दिया तूने, सुबह जाना है। माँ ने कहा बेटा उस लम्हे को याद कर जब मैं अपने लिबास को भीगा रहने देती थी, तेरा लिबास बदल देती थी। आज तेरी पैंट भीग गई तो मुझे कह रहा है नींद नहीं आ रही है। यह है माँ, सारी रात अपना लिबास भीगा रहे तो रहे, बेटे का लिबास बदलती रहती थी वो। इतनी बड़ी माँ, सोचे कितना बड़ा रुतबा है। शहजादी को रसूल ने माँ कहा, क्या जरूरत थी माँ कहने की। फातिमा तो उम्मे अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है। जब शहजादी आती है, रसूल खड़े हो जाते, मेरी माँ आ रही है। हम खड़े होते हैं, हम तो नहीं जानते, माँ की मारिफत नहीं रखते। जब माँ की मारिफत नहीं रखते तो ईमान की मारिफत हम क्या रखेंगे। हमारी मजबूरी है कि हम रसूल को मानते हैं, अली को मानते हैं, लेकिन अली की नहीं मानते हम, रसूल की नहीं मानते हम। जिस दिन हमने अल्लाह को, रसूल को, अली को मानने के साथ साथ अल्लाह और रसूल की मान ली, उस दिन हम कामयाब हैं। बस दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, वक्त काफ़ी हो चुका है। बहुत बड़ी नेमत है माँ। अब तारीख में जितनी माएँ गुजरी उठाकर देख ले, जनाब मूसा की माँ, जनाब ईसा की माँ, जनाब शोएब की माँ, शहजादी, सब माओं के किरदार को देखें, क्या किरदार है माँ का। किस तरीके से करबला की माओं को देखें, किस तरीके से तैयार कर रही हैं। बहुत बड़ी नेमत है। एक शख्स आया अली के पास कि अली मेरे लिए दुआ कर दी है। कहा तेरी माँ नहीं है? कहा है। कहा कितना बदनसीब है तू, माँ के रहते हुए दूसरे से कह रहा दुआ करने के लिए। जो अपनी माँ से कहो दुआ करे। यानी जिसकी माँ नहीं है वो क्या करे? कहा उसकी कब्र पे जाओ, पायती बैठो, अल्लाह को माँ के हक का वास्ता, दुआ कबूल होगी। यानी कब्र ना हो तो क्या करेगा? किसी की कब्र को तसव्वुर कर लो ये माँ की कब्र है। कहा कोई कब्र ना हो, कहा पत्थर लेकर बैठ जाओ, तसव्वुर कर लो ये माँ की कब्र है। तो उसने कहा याली माँ जब मर गई है तो कैसे दुआ करेगी? माँ तो मर गई, कैसे दुआ करेगी? माँ ने जवाब, सुन, तालाब का पानी सूख भी जाए तो उसकी मट्टी में नमी बाकी रहती है। माँ अगर मर भी गई है, कब्र से अपनी औलाद के लिए दुआ करती रहती है। माँ अगर मर भी जाए तो कब्र से अपनी औलाद की दुआ करती है। लिहाजा मेरे जवान भाइयों, कोशिश करना हर शबे जुमा अपनी माओं की कब्र पे जाना, पायती बैठना, अल्लाह को माँ के हक का वास्ता देना। तुम्हारी उम्र में इजाफा होगा, तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफा होगा। हमारे माँ बाप हमसे कुछ नहीं चाहते, न माल, न दौलत, न फ्लाइट, न गाड़ी, कुछ नहीं, सिर्फ एक सूरह फातिहा। ये हमने और आपने रस्म बना ली है कि जब माँ बाप का फातिहा करेंगे तो शिरमाल भी हो, दही भी हो, पराठा भी हो, बिरयानी भी हो, जरदा। नहीं अजीजों, हस्बे इस्तिताअत। अगर आपकी इस्तिताअत है पूरे शहर को खिलाइए। इस्तिताअत नहीं है, आप जो खाना खाने बैठे हैं उस खाने से पहले एक बार सूरह फातिहा पढ़कर उसी खाने को अगर आप खा लिए उतना ही सवाब मिलेगा। जरूरी नहीं है कि कबाब भी हो, पराठा भी हो, शिरमाल हो तभी सवाब पहुंचेगा। आप जो पानी पी रहे हैं सिर्फ इस नियत से पानी पीने, परवरदिगार मैं तेरी रजा के लिए पानी पी रहा हूं, इस पानी पीने के सवाब को मेरी मां को पहुंचा दे, काफी है। माँ बाप हमारे एक सूरह फातिहा के मोहताज है। बस हर शबे जुमा माँ बाप की रूहों को आज़ाद कर जाओ, देखो तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए क्या कर रही है। जब रूहें आती हैं और देखती हैं कि मेरी औलाद अपनी दुनिया में मगन है तो रूहें मायूस हो जाती हैं। फरिश्ते लेकर जाना चाहते हैं, अल्लाह कहता नहीं, रुक जाओ, ठहर जाओ, कुछ देर और ठहर जाओ, शायद इसकी औलाद कुछ भेज दे। जब आखिरी वक्त होता है तो फरिश्ते खींच कर, चलो तुमने दुनिया में सब कुछ छोड़ा, नेक औलाद नहीं छोड़ी। नेक औलाद जिसको मिल जाए वो खुश नसीब है। नेक औलाद तो सबको मिलती है, नेक औलाद मिल जाए। और नेक औलाद कैसे मिलती है? रिज़्क़ हलाल से मिलती है। दामन वक्त में मुझे एक छोटा सा वाक़या कैसे मिलती, बस इतना मैं ज़हमत तमाम आपकी कर रहा हूँ। अल्लामा हिल्ली का नाम बहुत ही मशहूर व मारूफ है,
मुहक्किक हिल्ली, अल्लामा हिल्ली, बाप बेटे दोनों जय्यत आलिम दीन। आज अगर इनकी किताबें कोई ना पढ़े तो आलिम नहीं बन सकता बगैर इनकी किताब पढ़े, इतने बड़े बाप बेटे आलिम गुजरे। मुहक्किक हिल्ली का बचपना है, 4-5 साल की उम्र है, रास्ते में बच्चों के साथ खेल रहे हैं। खेलते खेलते एक मर्तबा शरारत सूझी। देखिए, एक बच्चा ज़हीन होता है, एक बच्चा बेवकूफ़ होता है। जो ज़हीन होता है वो शरारत करता है, जो बेवकूफ़ होता है वो बदतमीज़ी करता है। शरारत ज़हीन बच्चा करता है। उनको शरारत सूझी, उठा के एक कांटा उठा के मशकीज़े में सुराख कर दिया। और छोटा सा सुराख हुआ, मशकीज़ा पर जा रहा है, उसको पता भी नहीं। यहाँ तक कि जब मंजिल पे पहुँचा तो देखा उसको एहसास हो कुछ पानी कम है। पलट कर देखा तो एक कतार बनी हुई है पानी की। उस कतार को देखते हुए गया, देखा बच्चे कुछ खेल रहे हैं। कहा मेरे मशकीज़े में छेद किसने किया? कहा मुहक्किक ने किया है। वो मशकीज़ा वर जो था वो हसब शनास नसब शनास था। उसने बच्चे को कुछ नहीं बोला। हम और आप होते तो बच्चे को तमाचा मारते, कुछ नहीं बोला, सीधा गया अल्लामा के घर, दक्कुल बाप किया। अल्लामा आए, क्या बात है? कहा आपके साहबजादे ने मेरे मशकीज़े में सुराख कर दिया। अल्लामा हिल्ली ने माफ़ी चाही, उसका नुकसान जो हुआ था कुछ अशरफियाँ निकाल कर दी। कहा माफ़ी चाहता हूँ। मुहक्किक को बुलाकर नहीं डांटा, सीधा अपनी ज़ौजा के पास गए और जाकर कहने लगे बताओ, हमने तो कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है, तुमने कौन सा ऐसा गुनाह किया जो मेरे बेटे ने आज मशकीज़े में छेद कर दिया? बहुत बड़ी बात है। ज़ौजा से पूछे बताओ तुमने कौन सा ऐसा गुनाह किया कि जिसकी वजह से मेरे बेटे ने मशकीज़े में उसके छेद कर दिया? अब अल्लामा हिल्ली की भी बहुत देर सोचने के बाद कहने हमने तो कोई ऐसा गुनाह नहीं किया। कहा नहीं, सोच, गौर करो। बहुत देर सोचने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ मेरे हाकिम, मेरे सरताज, एक याद आया। कि क्या याद आया? कहा फला रोज़ जब आप नमाज पढ़ा कर आए थे तो आप एक थैली में कुछ सेब लेकर आए थे या अनार लेकर आए थे, लाकर हमें दिया और कहा कि मैं जा रहा हूँ दर्स पढ़ाने के लिए, वापस आकर ये दूसरे की अमानत है, उस तक पहुँचाना है। आप चले गए और मैं हामला थी, मुहक्किक मेरे पेट में थे, मैं बैठकर कपड़ा सी रही थी। मुझे भूख का एहसास हुआ, मैं उठी घर पर देखने कुछ खा लूँ, लेकिन घर पे कुछ मिला नहीं। फिर दिल में आया कि बगल में सेब है, उठा के खा लूँ। मैंने उठाया, मुंह तक लेकर गई, लेकिन फिर ये ख्याल आया ये अमानत है दूसरे की। मैंने सेब को रख दिया और कपड़ा सीने में मैं हो गई। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा जब इश्तियाक बढ़ा मेरा तो मैंने कपड़ा सीते सीते सुई को सेब में चुभोकर अपनी ज़बान पर रख लिया। अल्लामा ने कहा तेरा वही मुंह में ज़बान में सुई को रखना ये गुनाह है कि आज मेरे लड़के ने मशकीज़े में छेद कर दिया है। क्या किया था? सिर्फ सेब में सुई चुभो कर अपनी ज़बान पर रख ली थी, इतनी सी गलती की थी। असर कहां आया? बेटे में आया। अजीज़ों, इसीलिए कहा जाता पत्तों से दरख्त की शनाख्त होती है। पत्तों से दरख्त की शनाख्त होती है। अगर बाजार में कोई ऐसा बच्चा हरकत कर रहा है तो खुद को नहीं अपने माँ बाप को बदनाम कर रहा है वो। अजीज़ों, बाज वक्त हलाल चीज़ें हराम हो जाती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हलाल हैं लेकिन हराम हो जाती हैं। कैसे? यहाँ का कोई मशहूर चौराहा होगा, मैं नहीं जानता, मशहूर चौराहा होगा। आप दिन भर काम में मशगूल हैं, अचानक आपको दिन को 2 बजे इसी वक्त जब चौराहे से गुजर रहे हैं आपको भूख लगी। आपने देखा कि बर्गर मिल रहा है KFC का, आपने भी एक बर्गर ख़रीदा, वहीं पे खड़े होकर खाने लगे। भूख लगी थी, खा लिया, कोई मुश्किल नहीं, मुजायका नहीं है ना, कोई गुनाह भी नहीं, हलाल चीज़ थी, खा लिया आपने। अब इत्तेफाक से उसी चौराहे पर हम इस लिबास रूहानियत को पहनकर अगर बर्गर खड़े होकर खाएं तो आपको ये मौलाना है क्या? ये कौन सी हरकत? लिबास रूहानियत पहनकर रास्ते में खड़े होकर बर्गर खा रहे हैं। क्यों? कहा हमने कहा भाई हराम करनी, हराम है, हलाल है, लेकिन आपके लिए हराम की तरह है। क्यों? क्यों? आपकी वजह से कौम की शनाख्त है, आपके समाज की शनाख्त है, पहचान है। आप ये लिबास रूहानियत पहनकर सरे राह कुछ खा नहीं सकते, कौम बदनाम होगी। तो उसी तरह जब हम लिबास शियत पहनकर, लिबास सियाह पहनकर बाजार में निकलते हैं, लोग कहते हैं देखो ये शिया ने अली जा रहा है, ये आजादार जा रहा है, तो हमसे जब कौम की शनाख्त हो रही है तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे शियत बदनाम हो। हलाल होते हुए हराम हो जाती है। हमें
अपने को ऐसा बनाना है। मैंने कहा कि दुश्मन भी देखे तो कहे कि शिया ना होते तो हम हलाक हो जाते। जैसे अली के दौर में दुश्मनों ने कहा अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। बस अहले बैत को पहचानो और उन्हीं की मारिफत से हम सही रास्ते पर चल सकते हैं, सीधे रास्ते पर चल सकते हैं। बहुत बड़ी मुसीबत है माँ का गुजर जाना। खुदा गरीक़ रहमत करे, जवार मासूमा में जगह इनाम फरमाए। लेकिन मैं मरहूमा के साहबजादे से कहूँगा, साहबजादी से कहूँगा, बड़े खुशनसीब हो तुम, तमाम अज़ीज़ व क़ुरबा जमा हो गए। तुम्हारी माँ ने वसीयत नहीं की थी कि मेरे जनाजे को रात में उठाइएगा। तुम्हारी माँ ने वसीयत नहीं की होगी कि फ़लाँ को जनाजे में शरीक ना होने दिएगा। लेकिन कायनात की माँ जब दुनिया से जा रही थी ना, अली को वसीयत की, अली फ़लाँ को जनाजे में शरीक ना होने दिएगा, अली मेरे जनाजे को रात को उठाइएगा। अल्लाह अकबर, ज़रा सोचें कितनी बड़ी मुसीबत वारिद हुई होगी। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ों, एक मियाँ बीवी में इख्तिलाफ हो गया कुछ बातों पर। शौहर ने गुस्से में आकर बीवी को तमाचा रसीद कर दिया, गुस्से में बाहर निकल गया। जब थोड़ा मिजाज ठंडा हुआ, घर आया, बीवी से कहने मुझे माफ़ कर दो, मुझे गुस्सा आ गया था, गलती हो गई मेरी, मुझे माफ़ कर दो। उसकी बीवी ने कहा मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन एक वास्ता देती हूँ, आपको जितना मारना हो मारिएगा, कभी बच्चों के सामने ना मारिएगा। जब से आपने बच्चे के सामने मारा है, मेरा बच्चा बुखार में पड़ा हुआ है, डर रहा है। ए अजीज, तो इमाम हसन मदीने में निकलते थे ना, तो गली के चौराहे पर आकर रुक जाते थे, रास्ता बदल देते थे। पूछने वाले ने पूछा मौला आप तो मदीने के इस रास्ते पर आते हैं, ये गली बदल क्यों देते हैं? इमाम हसन ने कहा मैं बहुत कमसिन था, माँ के साथ जा रहा था, एक शकी ने इसी गली के चौराहे पर मेरी माँ को तमाचा मारा था। मैं जब यहां से गुजरता हूं मुझे वो मंजर याद आता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात को जब घर आए तो शहजादी रो रही थी, कितनी मुसीबत बर्दाश्त की, शहजादी रो रही थी। अली वो शहजादी आप क्यों रो रही है, क्यों गिरिया कर रही है? कभी अभी चचा सलमान आए, आकर बताया, आपको आकर बताया कि आपको कोई सलाम का जवाब नहीं देता, इसलिए मैं गिरिया कर रही हूँ। अली ने कहा तुमने इतना ही सुना है शहजादी, आपने इतना ही सुना है। अली पर ऐसा वक्त आ गया, अली किसी को सलाम करता जवाब देता, अली का सलाम को जवाब देने वाला कोई नहीं। अल्लाह, इतनी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं। हाँ जी, बस 2-3 जुमले हैं, मसाइब की ज़हमत तमाम। शहजादी दरबार जब गई हैं, चूँकि यह अय्याम जो ये माह जो चल रहा है शहजादी की मुनासिबत से, शहजादी की शहादत से चल रहा है, इसलिए मसाइब पढ़ रहा हूँ, माँ की मजलिस है। शहजादी जब दरबार गई और ये दावा किया ये मिल्कियत हमारी है, तो दावे के रद में ये कहा गया कोई सबूत है, कोई सनद है? तो शहजादी ने एक कागज़ निकाला जो बाबा की तहरीर थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तहरीर थी, तहरीर जैसी देखी शकी आगे बढ़ा, एक तम हाथ ऊपर उठाया, तारीख का जुमला है, ऊपर उठाया, एक हाथ कागज पे रखा और एक हाथ रसीद करके कागज को लिया, कागज के टुकड़े टुकड़े किए, जमीन पर फेंक दिए। अल्लामा किफायत हुसैन साहब जब मसाइब में जुमला पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते अपनी जेब से कागज निकाल फाड़ कर फेंक देते थे और फिर कहते थे हज़ार उठो उठो, कोई उठा कर ये कागज को दे। जब कोई जमा करके देता था पूछते थे बताओ ये कागज के टुकड़ों को चुनने में कितनी देर लगी? कोई कहता था 1 मिनट, कोई कहता था 2 मिनट, कोई कहता 30 सेकंड। तो अल्लामा कहते तुम्हें जो 1 मिनट 30 सेकंड लगा है ना, शहजादी की सारी जिंदगी गुजर गई। अरे इतने लम्हे में शहजादी के बाल सफेद हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब शहजादी दरबार से वापस आई है, अली ने पूछा शहजादी कहाँ? शहजादी के दरबार से आ रहे हैं, पाँव में वरम था। अली ने पूछा शहजादी पाँव में वरम कैसे? शहजादी ने कहा ए अली मैं दरबार में 4 घंटे खड़ी है।
अल्लाहु अकबर। ए अजीज़ों, इस माँ के गुजरने के बाद लोगों ने आकर बच्चों को दिलासा दिया होगा ना, बेटी को तशफ़ी दी होगी ना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। शहजादी के जाने पर जब ज़ैनब कुलसूम रोना चाहती है ना, अली खामोश कर, ज़ैनब कुलसूम आहिस्ता रो, दुश्मन मार गए। अरे बेटियां माँ के जनाजे पे रो भी नहीं पा रही थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गुस्ल देते देते एक मतलब अली की आवाज बुलंद हुई। सलमान ने पूछा, मौला खैर तो है? अली ने कहा, सलमान अरे कितनी साबरा बीबी थी, अरे पसलियां टूटी हुई, कभी आ तक ना की। ए शहजादी, अरे आप पर बहुत मसाइब, लेकिन गुस्ल देने वाले अली मौजूद थे। हाय करबला, अरे हुसैन की मजलूमियत, एक बेटा हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला अलातुल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारे इलाहा, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद, तुझे वास्ता है चार मासूमीन का, इस कलील से ज़िक्र के सवाब को मरहुमा की रूह को पहुँचा। बारे तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इस कलील से ज़िक्र को कबूल फरमा। बारे तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मरहुमा के गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। बारे तुझे वास्ता है चार मासूमीन का, मरहुमा की रूह को जवार मासूमा में जगह इनायत फरमा। बारे तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मरहुमा की कब्र को मुनव्वर फरमा। बारे तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मरहुमा की अज़ादारी को, खिदमत अज़ा को, उनके मजलिस मातम गिरिए को कबूल फरमा। बारे तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मरहुमा के पसमंदगान को, उनके बच्चों को सब्र जमील इनायत फरमा। बारे तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, तमाम लवाहिकीन को सब्र जमील इनायत फरमा। बारे तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जितने हाज़रीन हैं, इन हाज़रीन में से जिनके माँ बाप गुज़र गए हैं, उनके माँ बाप के गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। उनके वालदैन की रूहों को जवार मासूम जगह इनायत फरमा। बारे जिन जिन के वालदैन क़ैद हयात में हैं, उनकी औलाद को ज़्यादा से ज़्यादा नेक और आमाल और ख़िदमत करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। बारे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद, हम सबों को तौफ़ीक़ दे कि हम अपने वालदैन की खिदमत कर सकें। बारे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद, दुनिया में जहाँ जहाँ मुहिब्बान आहले मोहम्मद हैं, उन सबों की हिफाजत फरमा। बारे वास्ता इस माह का, जिस माह में शहज़ादी की शहादत है, जो भी बीमार है उसे शिफाए कामिल इनायत फरमा। बारे हमारे बुज़ुर्गों का साया हमारे सरों पर बाकी रख। बारे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे वालदैन को हम सबों से राज़ी खुशनूद फरमा। बारे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे इमाम के ज़हूर में ताजिल फरमा। बारे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे इमाम को हम सबों से राज़ी खुशनूद फरमा। बारे हम जब दुनिया से उठें तो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में अहले बैत का दामन हो। बारे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हम सबों को इमाम के आवान व अंसार में शुमार फरमा। बारे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हम सबों की नेक और जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। और वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जिन जिन लोगों ने इल्तिमास से दुआ का, उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। एक मतलब सूरह हमद और 3 मतलब सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहुमा आलिमा बेगम बिनते मौलाना सैयद असगर हुसैन साहब की रूह को इसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। कज़ालिकल्लाहु रब्बी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगार इन सूरों के सवाब को
बतसद्दुक़ मोहम्मद रो आल मोहम्मद बतुफ़ैल चाहदा मासूमीन मरहुमा आलिमा बेगम बिनत मौलाना सैयद असगर हुसैन साहब मरहूम की रूह को पहुँचा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस